everyone, my name is Mukesh and you are watching English MBBS. Here today's topic is an interrogative sentence in narration. यानी कहने का आशय है डियर कि नरेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। सो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डियर यानी कहने का आशय है द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन दैट कॉल द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी द सेंटेंस which is used to ask a question that call the इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे प्रश्न जिनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं बाबू, क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं कि ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डियर ये दो टाइप के होते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की बात करूं तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन, ये है यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरे हमारे होते हैं भैया जिनको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू यस टाइप वाले क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप होते हैं, एक होते हैं कि जिन्हें हम यस या नो टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर इन्हें एक को बोलते हैं डब्ल्यू यस टाइप का क्वेश्चन। यस या नो टाइप का क्वेश्चन का कहने का ये आशय है कि जिनका जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिनके जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या होती है कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, सब्जेक्ट के पहले होती हैं, इसलिए उनका जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं, इसलिए हमारा यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है। और जिनमें ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम लोग यस या नो में नहीं देते हैं, बल्कि उनके जवाब के लिए और बहुत सारे सेंटेंस को यूज करते हैं, मेंशन करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारा डब्ल्यू यस टाइप का सेंटेंस कहलाता है। तो साथ ही आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैं बोल दूं आर यू रीडिंग, क्या हो जाएगा, आर यू रीडिंग, तो ये एग्जाम्पल है आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रश्न का जवाब आप बोलेंगे यस या नो, क्या बोलेंगे भैया, यस या नो, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, या हाँ या ना में इसका जवाब देंगे। और मैं यहाँ पे बोल दूं व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। मैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर दूं डियर, ये भी क्या है, क्वेश्चन है, और आपका ये भी एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस या नो में दिए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो क्या पढ़ रहे हैं उस चीज का आपको मेंशन करना होगा इसके रिप्लाई में, कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग अ साइंस, जो भी आप कुछ कर रहे हैं उन सब चीजों का जिक्र आप इस सेंटेंस में करेंगे। तो डियर आपने देखा कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इन दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त किन किन नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो डियर एक तो हम आपको जानते हैं, बताना चाहेंगे आप सबको कि पहले तो जो जनरल रूल है कि सबके साथ फॉलो होता है, जैसे टेंस का परिवर्तन, यानी क्या होता है, टेंस का परिवर्तन। दूसरा क्या होता है डियर, प्रोनाउन का परिवर्तन, क्या होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। थर्ड क्या होता है भैया, नियरनेस टाइम एंड प्लेस, नियरनेस टाइम एंड प्लेस, इनका भी चेंजिंग होता है डियर। और फोर्थ नंबर में बात करूं डियर, रिपोर्टिंग या फिर इन्वर्टेड कामा का हटाकर हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव क्या रखेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे, किसमें भैया, ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का जब हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ नंबर ये देख लेते हैं भैया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है डियर, जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, सैड होते हैं। यानी जब हमारे सेज रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो सेज टू हो जाएगा और सैड टू हो जाएगा। और इसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे भैया, सेड टू को फॉर्म चेंज करेंगे आस्क में, किसमें चेंज करेंगे, आस्क, और सेज को चेंज करेंगे आस्क में से।
आस्क से, और सैड टू को चेंज करेंगे आस्क डेड, इसमें चेंज करेंगे आस्क डेड। ये क्योंकि थर्ड, ये क्या है पास्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट और चेंज करेंगे भैया किसमें, इंक्वायर में, इसमें चेंज करेंगे इंक्वायर में चेंज कर सकते हैं, आस्क में भी चेंज करते हैं या फिर इंक्वायर में चेंज करते हैं। इसमें आस्क सेज टू को चेंज करेंगे इंक्वायर्स में, इसमें चेंज कर देंगे इंक्वायर्स में चेंज कर देंगे, और इसको चेंज कर देंगे भैया इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड में, और चेंज कर देंगे जैसे डिमांड में भी चेंज कर देते हैं, डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड। ओके, तो ये है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू चेंज होता है आस्क इंक्वायर में, आस्क इंक्वायर्स में, आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज होता है। तो ये रूल और रेगुलेशन है डियर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बेसिक तरीके से समझते हैं। इसे हम लोग रब करते हैं, बाकी आप लोग जो स्क्रीनशॉट नहीं मारे आप मार सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे यानी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का। जैसे डियर एक है कि he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा कामा नोटेड कामा में कि कैन यू मीट मी टुमारो एट प्रयाग स्टेशन। चलिए डियर ये क्वेश्चन वर्ड हो गए, ये आपके नोटेड कामा हो गए, क्लोज हो गए। ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया होती है पहले आती है, जिनका जवाब हम लोग यस या नो देते हैं। उसने मुझसे कहा क्या तुम कल प्रयागराज मुझसे मिलने आ सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मिलने, हाँ या फिर ना। तो इनके प्रश्न का जवाब यस या नो में देते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, जब इनका इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हो जाता है ही, और सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा। क्या पूछा भैया, जब हमारा, और एक नियम और है नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जब डियर हमारे यस या नो टाइप वाले प्रश्न का जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनमें इन्वर्टेड कामा को जब हटाते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग डब्ल्यू यस टाइप वाले प्रश्न का इन्वर्टेड कामा हटाते हैं यानी उनका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ या वेदर यानी कोई भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, यस या नो टाइप वाला प्रश्न है तो इसमें इफ या वेदर का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे भैया, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सामने वाला जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है डियर, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। यानी जो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच को, उनको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भैया, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई बनेगा। तो आई बन गया। अब कैन का क्या बन जाएगा भैया, पास्ट फॉर्म हो जाएगा कुड, हो जाएगा आई कुड, और हो जाएगा मीट, आई कुड मीट मी है तो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही है और ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या बनेगा भैया, हिम बनेगा, हो जाएगा ही। तो हिम के बाद टुमारो का हम लोग चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। क्या चेंज कर देंगे भैया, द नेक्स्ट डे में। और फिर बचा क्या हमारा, एट प्रयाग स्टेशन, तो एट प्रयाग स्टेशन वैसा रहेगा, प्रयाग स्टेशन। चलिए एक एग्जांपल हो गया। तो आपने इसमें देखा क्या क्या चेंज किया, सेड टू को चेंज किया, आस्क्ड में भैया कनेक्टिव वर्ड इन्वर्टेड कामा हटा को इफ या वेदर का प्रयोग किए। बाकी आप इसका सेम प्रोसेस है कि हम लोग क्या प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और कैन का पास्ट फॉर्म कुड लगा दिए, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। बाकी सेम हमारा इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मनोज said to मुकेश, मनोज ने मुकेश से कहा डियर, क्या पूछा, क्या कहा कि हाउ कैन यू हेल्प मी। चलिए ये प्रश्नवाचक इन्वर्टेड कामा आपका लग गया। डियर एक क्वेश्चन आपके सामने फिर उपस्थित है कि मनोज सेड टू मुकेश, मनोज ने मुकेश से कहा हाउ कैन यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा भैया मनोज
मनोज और सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। मनोज आस्क्ड मुकेश। मनोज आस्क्ड मुकेश। अब यहाँ पे हमारा क्या है ये प्रश्नवाचक WS टाइप वाला है। और अभी हमने आपसे जिक्र किया कि जब WS टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो कनेक्टिव वर्ड कोई का प्रयोग नहीं करते, कोई भी कनेक्टिव वर्ड प्रयोग नहीं होता है। इसमें इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। कनेक्टिव वर्ड केवल यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे यस या नो वाला तो है नहीं, यहाँ पे हाउ है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कामा में हटाएंगे और कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं जोड़ेंगे, तो हो जाएगा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हो जाएगा हाउ। सो मनोज आस्क मुकेश हाउ। और यहाँ पे यू है डियर, यू है सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, मुकेश के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच का, तो मुकेश थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव किस बनेगा ही, और कैन का बन जाएगा भैया कुड, ही कुड, और हेल्प का हेल्प ही रहेगा, और मी है फर्स्ट पर्सन, तो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा मनोज है, मनोज भी है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा भैया वो बनेगा हिम, और यहाँ पे हम लगा देते हैं अफर्मेटिव सिंबल, तो हो जाएगा मनोज आस्क्ड मुकेश हाउ ही कुड हेल्प हिम। तो डियर ये है सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल देते हैं, जैसे अंकित सेड टू मुकेश, अंकित ने मुझसे कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डियर इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि अंकित आस्क्ड मुकेश, अंकित आस्क्ड मुकेश व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये WS टाइप का है, तो इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या विदर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा अंकित आस्क्ड मुकेश व्हाट आई है तो किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुकेश, तो व्हाट ही कुड हेल्प फॉर मी, व्हाट ही कुड हेल्प फॉर मी। सो डियर इस टाइप का ये सेंटेंस है। और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक दो ठो और, जैसे इसे रफ करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे आई सेड टू द ओल्ड मैन, I said to the old man, कामा इन्वर्टेड कामा में who are you and why are you sitting here। चलिए बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है क्योंकि इसको, तो डियर अगर मैं इसको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी जैसे हमने बताया आस्क में चेंज करते हैं, इंक्वायर में चेंज करते हैं, डिमांड में चेंज करते हैं। तो डियर एक नोट करके आप नोट कर लीजिएगा इस रूल को कि जब भी हमारे सेंटेंस में इंक्वायर या फिर डिमांड की बात होगा तो हम लोग हमेशा इंक्वायर और डिमांड के साथ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंक्वायरी किया जा रहा है कि मैंने ओल्ड मैन से पूछा, इंक्वायरी किया कि हु आर यू, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों बैठे हो। सो इसका जब हम लोग बनाएंगे भैया इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा आई इंक्वायर्ड ऑफ, ये तो चेंज हुआ, सेड टू चेंज होगा इंक्वायर्ड ऑफ में, तो आई इंक्वायर्ड ऑफ द ओल्ड मैन। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे हु है तो हु चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा भैया हु, तो यू है तो इसके ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा हु ही वाज। इजमार है तो इजमार चेंज होगा वाज या वर में, तो यहाँ तक ये चेंज हो। अब बचा एंड, तो हम लगाएंगे आगे एंड, फिर पूछ रहा व्हाई आर यू सिटिंग हियर, तो व्हाई है तो व्हाई को हम व्हाई ही रहने देंगे क्वेश्चन वर्ड वैसे ही, और जो डी आर यू है तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, जो भी हमारे इन्वर्टेड कामा के अंदर जो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं जब उनका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज होते हैं। तो वाई हो गया, फिर यू किसके अनुसार चेंज होगा, द ओल्ड मैन का, तो हो जाएगा ही, वाई ही, और इज हमारा तो ही के साथ हम लगाएंगे वाज, वाई ही वाज, और सीटिंग है तो सीटिंग का सीटिंग ही रहेगा। और भैया जो हमारा हियर है वो किस में चेंज हो जाएगा, हियर को चेंज कर देंगे दियर में, किस में चेंज कर देंगे भैया, दियर में, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा। तो आई होप कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये चीज सीखने को मिला होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।